हेलो दोस्तों, आज हमारे जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट है। तो चलिए सेकंड पार्ट में बचे हुए प्रश्नों को हम जल्दी से हल कर लेते हैं अच्छे से। देखिए, जैसे क्वेश्चन आपको आएगा, ये पूछा गया हुआ है, ये समझ लो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। लिखा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। जैसे मैंने पहला पार्ट में पहले क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था, उसी तरह ही इसको भी करेंगे। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, आप किसी को भी कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, तो आप कॉस इनवर्स एक्स को भी थीटा मान सकते हैं। जैसे मैंने साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लिया, थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, एक्स है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस, क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 का मतलब होता है π/2, कॉस 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम लिख दें सीधे कितना, π/2 माइनस थीटा। तो ये कॉस इधर चला आएगा, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ये हमारा हो गया, अब हम क्या करें, अब अगर ये हम इसको दे दें इक्वेशन नंबर कितना दे दें, इसको दे दें इक्वेशन नंबर हम सेकंड, और इसको दे दें इक्वेशन नंबर हम क्या, फर्स्ट। किसको दे दें, मान लें किसी को भी मान लें, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट मान लिया। चाहे इक्वेशन लेके करें चाहे जैसे करें, हमें लाना क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 लाना है। ठीक है, अब देखो π/2 यहाँ पे लिखा है π/2। अगर हम चाहें तो π/2 की वैल्यू यहाँ से भी रख देंगे, तब भी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो थीटा बराबर हमने क्या लेट किया है, ये देख लें। थीटा बराबर जो हमने माना है, कहाँ माना है, साइन इनवर्स क्या माना है, एक्स माना है। थीटा हमने क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स माना है। या जैसी ही आपकी मर्जी है वैसे इसको कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम इसको ये भी देख सकते हैं, क्या यहाँ पर इसको हम क्या देख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, हमको π/2 लाना है। कितना लाना है, π/2 लाना है। तो देखो π/2 माइनस क्या लिख दें इसको, कॉस, π/2 माइनस π/2 इसको क्या लिख दें, π/2 इज इक्वल टू क्या लिख दें, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स कितना, एक्स लिख दें। और कॉस इनवर्स एक्स लिखने के बाद क्या कर दें, इसको लिख दें प्लस कितना, थीटा। कॉस इनवर्स एक्स लिखने के बाद इसको हम क्या कर दें, थीटा कर दें। ठीक है, अब क्या करें इसको, अब सीधे अगर यहाँ पे देखें तो π/2 इज इक्वल टू, π/2 इक्वल टू क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। देखो बात वही हुई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इस तरह से भी हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, और इक्वेशन को भी लेके हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। फिर से देख लो, सबसे पहले इन दोनों में से किसी एक को थीटा मान लेना है, कुछ भी मान लेना, वहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बराबर साइन थीटा आया। साइन थीटा बराबर मैंने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो कॉस को इधर ले आएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा को इधर ले आएंगे, इधर ले आने के बाद थीटा क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, उधर π/2 होगा, और यही मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम, इसीलिए मैंने इसको पहले ही लिख दिया है, क्योंकि लिखेंगे तो टाइम खराब होगा। इससे अच्छा है पहले ही मैंने क्यों समझाना है, बस समझाना भी कुछ नहीं। देखो जैसे लिखा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू π/2, ये दिया हुआ है और कह रहा है कि प्रूफ करो कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो सेम टू सेम ये दिया है, तो पहले इसको लिख लिया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू π/2। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, इसको फर्स्ट दे दिया। फिर उसी तरह दोनों में से किसी एक को मान लिया, तो मैंने क्या कर लिया, इसको मान लिया कॉस इनवर्स वाई। कुछ बार मैंने इसको माना था, इस बार मैंने इसको मान लिया, इधर वाले को। तो दोनों हो जाएंगे इसी तरह। कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या ले लिया, ए। तो यहाँ पर वाई का मान निकल के आ गया, कॉस इनवर्स इधर चला आएगा तो कॉस ए। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस ए। अब देखो y इज इक्वल टू कॉस ए,
देखो कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 यानी π/2 माइनस का ए भी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो इसी तरह क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, देखो मैंने क्या बताया अभी, कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए यानी π/2 माइनस का ए, ये भी लिख सकते हैं। तो कॉस ए की जगह क्या रख दिया, साइन π/2 माइनस का ए। अब साइन को उधर ले जाएंगे, जब इधर ट्रांसफर कर दिया तो साइन इनवर्स में हो गया, किस में हो गया, इनवर्स में। इधर बचा π/2 माइनस ए। अब देखो ए की जब वैल्यू निकालेंगे तो ए यहीं पे माइनस ए है, उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, प्लस का ए आ गया इधर π/2 है साइन इनवर्स वाई, इधर ले आएंगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। ए का मान अच्छे से पता है क्या है, ए बराबर यहाँ क्या है, ध्यान से देखो, ए बराबर है कॉस इनवर्स वाई। ए बराबर कितना है, कॉस इनवर्स वाई। तो यहाँ पर रख दिया मैंने ए की वैल्यू कॉस इनवर्स कितना रख दिया, वाई रख दिया। अब अगर देखें ध्यान से समीकरण ए का समीकरण 2 से, कॉस इनवर्स वाई बराबर π/2 माइनस क्या लिखा है, साइन इनवर्स वाई। अब समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, समीकरण 1 और 2 से देखो ये आ जाएगा मेरा कितना, ये आ जाएगा मेरा कॉस इनवर्स वाई प्लस π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई। इधर क्या आ जाएगा, बराबर में 0, सॉरी π/2, इधर बराबर में कितना आएगा, π/2। अब देखेंगे π/2 दोनों क्या हो गए, कट गए। तो कॉस इनवर्स वाई कितना आ गया, कॉस इनवर्स वाई, सॉरी यहाँ पे x, कॉस इनवर्स वाई और माइनस का साइन इनवर्स x बराबर कितना, 0। तो कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। अब वीडियो को रोक के आप लोग खुद समझ लीजिएगा, जो इस वीडियो को देखेगा मैं बता रहा हूँ बहुत फ़ायदे में रहेगा, बहुत फ़ायदे में बहुत। तो ये रहा इसका सेकेंड पार्ट। अब जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग में, और एक बार नहीं, वो हमेशा पूछा जाता है। और इस बार तो मेरी गारंटी है कि वो प्रश्न आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो, पर अभी नहीं, लास्ट में बताएंगे इसको। तो अब जरा हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, नंबर चेंज कर देगा, 1 की जगह 5 कर देगा, कुछ भी कर सकता है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, फार्मूला 10 का ही पूछा जाता है, 10 का कोर्स में भी है तुम्हारे इस बार। तो देखो tan इनवर्स पहले हम क्या करेंगे, 2 को लेके चलेंगे, क्योंकि फार्मूला हमें 2 में पता है, 3 का भी है लेकिन कर नहीं पाओगे। 2 को ले चलेंगे, इसको रखे रहेंगे। कैसे रखे रहेंगे, देखो फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स कितना होता है, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो इसके लिए फार्मूला हम क्या लगाएंगे, देखो tan इनवर्स x प्लस वाई यानी क्या लिख देंगे, 1 प्लस 1/2 अपॉन में क्या होगा, 1 माइनस 1 इंटू 1/2। ये ध्यान देना है ये। अब प्लस में इसको ट्रेंडिंग में लिए रहो, इसे पढ़े रहने दो, इसको बाद में लगा लेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आएगा मेरा π/2 चलेगा। अब देखो इसको ध्यान से, tan इनवर्स 1 यानी इसका मतलब क्या हुआ, 3/2, इसका मतलब क्या हुआ, 3/2, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1/2 यानी कितना आ जाएगा, 1/2। अब देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस का tan इनवर्स 1 कितना 3 इज इक्वल टू π/2। अब ये कितना आ गया, देखो tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2। देखो फिर वही फार्मूला बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/2। जितनी बार लगता है फार्मूले को लगाते रहिए। देखिए अब क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा tan इनवर्स, ब्रैकेट बना लो और लिख दो क्या होता है, x प्लस वाई सेम टू सेम, 3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 1/3 इजकल टू π/2 कर देंगे। अब देखो tan इनवर्स कितना लिख दिया, tan इनवर्स
3 यानी 3 3 जा 9, 9 + 1 10, 10/3, 10/3। नीचे कितना जाएगा, कट जाएगा 1 - 1, तो सीधे मैं यहाँ क्या लिख दूँ 0, i = पाई कितना लिख दूँ 2, ये लगाते रहेंगे एरो। अब देखो एक चीज़ बता दूँ, n कोई भी संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, अगर उसके बटे में अगर 0 है तो इसका मान कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी यानी अनंत। ठीक है, तो देखो तो आ जाएगा 10 इनवर्स इन्फिनिटी = पाई कितना 2। ध्यान देना 10 इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 90, 10 90 डिग्री की वैल्यू अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 90 की वैल्यू, 10 किसकी वैल्यू होती है 10 90 की वैल्यू होती है, किसकी होती है 10 90 की। तो देखो 10 इनवर्स 10 पाई/2 = कितना पाई/2। 10 से 10 इनवर्स कट गया तो देखो पाई/2 = पाई/2, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो लिख देंगे LHS = RHS। ठीक, समझ में आ गया होगा, जरूर देख लेंगे एक बार। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख के दिल खुश हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन इसका। चलिए इसका लास्ट पार्ट, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक है, देखो दिया हुआ है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार जितना चाहो बना लो। ये तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रखा हुआ है पेपर में, लिखा रहेगा यदि cos इनवर्स x/2 + cos इनवर्स y/3 = थीटा, तब हमें क्या करना है 9x² + 4y² - 12xy cos थीटा = 36 sin² थीटा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मैं LHS को ले लिया, तो cos इनवर्स x/2 + cos इनवर्स y/3 = थीटा मैंने ले लिया। फार्मूला देखो वही अभी मैंने बताया था, मैंने जानबूझ के लिख लिया है। क्या बताया था फार्मूला, cos इनवर्स A + cos इनवर्स B = cos इनवर्स xy - (1 - x² × (1 - y²) ये फार्मूला होता है। तो देखो फार्मूले पर रख दिया, यानी सीधे सीधे मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान देना, सीधे यहाँ पे देखो a बराबर क्या ले लिया, a बराबर x/2 है और b बराबर क्या है यहाँ पर y/3 है। ठीक है, b बराबर कितना है y/3 है, ये ध्यान देना। तो जहाँ जहाँ इस कुछ किया ना, इस फार्मूले पे वैल्यू रख दिया। तो cos इनवर्स a की जगह x/2, y b की जगह y/3 माइनस √1 - x/2 का होल स्क्वायर इंटू 1 - y/3 का होल स्क्वायर बराबर थीटा। केवल x यानी a और v की वैल्यू क्या किया मैंने, रखा है। a और b की वैल्यू क्या किया है, रखा है मैंने। a और b की वैल्यू क्या किया है मैंने, रखा है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ x/2, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ y/3, ये मैंने रख लिया। अब देखो x × y 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 माइनस का √ इसका स्क्वायर करेंगे तो x² बटे कितना आ जाएगा 4, जब एलसीएम लेंगे तो 4 - x² बटे 4। ऐसे देखो y² बटे 9, जब एलसीएम लेंगे तो 9 - y² बटे कितना 9। कैसे हुआ देखो 1 - y² बटे 9 ये है, जब यहाँ कुछ नहीं तो एलसीएम क्या कर लेंगे तो 9 - y² बटे कितना 9। ये ऐसे ही क्या है, ऐसे ही मेरा है क्या 1 माइनस का x² बटे कितना 4, एलसीएम लेंगे तो 4 - x² बटे कितना 4। ये सिंपल चीज़, ये तो सबको आती होगी, इंटर क्लास है, कोई खिलवाड़ नहीं है। देखो तो ये हो गया इतना। अब देखो xy बटे 6 माइनस का, इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक कितना होता है 36 होता है, ऊपर वाला सेम टू सेम बराबर cos थीटा। अब ये देखो √ नीचे तक लगा है, तो √36 को एक अलग लिखेंगे अगर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 36 का मतलब √6 होता है। तो देखो xy/6 - 1/6, 6 कहाँ से आया बता दिया, √6, √36 है तो 6 आ गया। 4 - x², 9 - y² बराबर cos थीटा। अब देखो इनका मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया तो कितना आया 6 आया, एलसीएम लिया तो कितना आया 6 आया। देखो ऐसे
जब इनका एलसीएम लिया तो मैंने कितना आया, पूरे का 6 आ गया, बराबर कितना, कॉस थीटा। तो इस 6 को उठा के कहाँ भेज दिया, इधर। तो इसलिए ये लाइन क्या कर दिया, मिटा दिया। तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। तो अब देखो एक्स वाई और ये प्लस का है, उधर ले जाएंगे तो माइनस का, एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा, और ये माइनस वाला पोर्शन इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। जब स्क्वायर कर देंगे तो एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इस पूरे का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, होल स्क्वायर अभी कल ही बताया था कि होल स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसमें आएगा नहीं, मैं इसे मिटाने वाला हूं। अब चलिए देखिए, एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा, एक्स वाई यानी एक्स वाई को मान लें ए, 6 कॉस थीटा को मान लें बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6 का यानी 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस लिखा है तो माइनस 2 इंटू 6 यानी सीधे लिख दें कितना, 12 एक्स वाई कॉस थीटा। अब इधर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 माइनस का x इंटू 9 स्क्वायर इंटू माइनस का 9 वाई स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36 कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो स्क्वायर आ रहा था ना, स्क्वायर प्रूविंग में साइन में आ रहा था, इसीलिए मैंने चेंज कर दिया। अब माइनस यहाँ पे क्या लिख दें, 12 एक्स वाई कॉस थीटा। ये तो प्रूविंग में आ ही रहा है, ये पोर्शन प्रूविंग में आ रहा है। और क्या है, एक्स स्क्वायर। अब देखो हाँ, इधर वाला हिस्सा बराबर 4 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 36, 4 का y से करेंगे तो माइनस का 4y स्क्वायर, फिर माइनस का 9 से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर 9, या सीधे लिख दें 9x स्क्वायर, फिर माइनस x का माइनस y से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर भी है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर भी है, तो ये पोर्शन क्या हो गया, कट गया। अब इस 36 का मल्टीप्लाई देखो, 36 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 36 माइनस 36 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 12 एक्स वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 36 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। ये आ गया। अब देखो इधर प्लस का 36 बराबर के इधर भी प्लस 36, तो ये 36 और ये 36 भी क्या हो गया, कैंसिल। एक काम करें, अब सभी को एक तरफ ले लें। तो देखो तो ये हो जाएगा माइनस का 36 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 12 एक्स वाई कॉस थीटा। ये माइनस का 4y स्क्वायर है, उधर जाएगा प्लस 4y स्क्वायर। ये माइनस का 9x स्क्वायर है, उधर जाएगा तो प्लस का 9x स्क्वायर, और इधर क्या बच गया, 0। अब देखो ये पोर्शन जो माइनस का 36 साइन स्क्वायर थीटा है माइनस में है, तो इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो देखो इधर देखो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। एकदम सिंपल तरीके से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इससे बाहर का कोई भी प्रश्न इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इससे और ज़्यादा टाइप है ही नहीं। जो था वो इस बार कोर्स से क्या हुआ, 2 साल पहले से ही हटा दिया गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और वो चैप्टर हमारा है क्या, अव्यूह। अब हम चलते हैं उस चैप्टर में, जो है बात करेंगे कि उस क्वेश्चन में कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन आते हैं क्या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक का इंतजार करिए। गुड नाइट।